मित्रों, भय के भंवर में फंस चुका है ज्ञानी। पिछले 22-23 साल से मैं मनोविज्ञान का अभ्यास कर रहा हूँ और ध्यान की प्रयोगशाला में भी हूँ, ध्यान भी करता हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो भी चलाता हूँ, यानी खुद के ऊपर। एक तरह से विज्ञान का अभ्यास करता हूँ, भगवत गीता के एडवांस साइकोलॉजी का, दूसरी तरफ मॉडर्न साइकोलॉजी का भी अभ्यास करता हूँ। यूनिवर्सिटी में मैंने फॉरेंसिक साइकोलॉजी का भी अभ्यास किया है। फिर मास्टर ऑफ साइकोलॉजी में भी मैंने आधा कोर्स किया है। तो यूनिवर्सिटी के भी कुछ सर्टिफिकेट्स है साइकोलॉजी के। फिर यूरोप और अमेरिका के जितने भी लेटेस्ट किताब होते हैं साइकोलॉजी के, मॉडर्न साइकोलॉजी के, उन्हें भी पढ़ता हूँ। फिर गुरुओं को भी सुनता हूँ, लोकल गुरु और इंटरनेशनल गुरु। फिर फिजिक्स के मनोवैज्ञानिकों को भी सुनता हूँ, क्लासिकल फिजिक्स के, क्वांटम फिजिक्स के। फिर क्वांटम बायोलॉजी के मनोवैज्ञानिकों को भी सुनता हूँ, वैज्ञानिकों को भी सुनता हूँ। अभी इतना सब करने के बाद 22-23 साल के मेहनत के बाद थोड़ा बहुत आदमी को ज्ञान का अहंकार होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, और उसमें कोई गलत नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सब करने वाला मन है। अब जितना जो मॉडर्न साइकोलॉजी का हिस्सा है, यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, तो यूनिवर्सिटीज़ जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो तो हमको पांडित्य का सर्टिफिकेट देते हैं, वहाँ कोई अड़चन नहीं है। तो आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कृष्ण की प्रयोगशाला में आता है। ये बहुत कठिन प्रयोगशाला है, क्योंकि गीता का जो मनोविज्ञान है, हमारा जो यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, उसको दो कौड़ी का मानता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। थोड़ी बहुत है अहमियत, अगर है तो भी फिर वो गूगल मैप की तरह है। लेकिन गीता इसे ज्ञान नहीं मानता। भगवत गीता कहती है कि जो तत्व से जाना, यानी अनुभव से जो जाना, वही ज्ञान है। यानी आपका ज्ञान मुझे कोई काम का नहीं है, मेरा ज्ञान आपके लिए कोई काम का नहीं है। अगर थोड़ा बहुत उपयोग है तो भी वो गूगल मैप का है, लेकिन चलना तो खुद को ही पड़ता है। तो इस एग्ज़ाम में अब कृष्ण ने कहा कि भाई देखते हैं, बच्चा बहुत आवाज़ कर रहा है, वीडियोस बना रहा है और गीता के मनोविज्ञान को बता रहा है, तो पहले देख तो ले कि ये मिट्टी का घड़ा ज्ञान के आग में कितना बुना हुआ है, बुना है कि कच्चा है, बुना है तो कितना बुना है। तो ज्ञान के इस परीक्षा में मेरी पहली परीक्षा भय से साथ भिड़ गई है। तो भय के भवंडर में मैं फंस गया हूँ। फिलहाल भय, एंग्जाइटी, घबराहट, इन सब इमोशन से फेस कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। जब मैं अपने शब्दों के ज्ञान को देखता हूँ, अपने शब्दों से बनाई हुई समझ को देखता हूँ, और जब रियलिटी को जब मैं फेस कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना 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 अंतर है। एक बात मैंने नोटिस की है
हमने देखा है कि जो पोपट होता है, पैरट, इसको हम शब्द सिखाते हैं। अभी तक हम इसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है कि इसके पीछे बहुत ही गहरा मनोविज्ञान छुपा है। जैसे हम पैरट को, तोते को कहते हैं राम राम, तो वो भी कहता है राम राम, लेकिन तोते को मालूम नहीं है कि राम राम का मतलब क्या है। उसे जो रटाया जाता है वही रट देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी तरह हम भी कहते हैं राम राम, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं राम राम के बारे में। थोड़ी बहुत समझ है सुनने से, बताने से, देखने से, वो भी 2 कौड़ी की है। तो अर्थ ये हुआ कि जो भी बोला गया है, जो भी सुना गया है, उससे जो समझ बनाई गई है उसका इतना कोई वैल्यू नहीं है। जो अनुभव से समझ बनती है वो सही माने में ज्ञान का रूप लेती है और उसी का स्वाद हमें जीवन में आता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में तोते को शब्द सिखाए गए हैं ताकि लोग समझे कि जो शब्दों से ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो शब्दों के द्वारा हमने समझ बनाई है, उसकी औकात और तोते के बुद्धि की औकात में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वैदिक विज्ञान तोते के द्वारा ये इशारा कर रहा है कि आगे चलते बढ़ो, चलते बढ़ो, इस गूगल मैप पर ठहरो मत, इस गूगल मैप का सहारा लो, इस समझ को, इस बुद्धि के समझ का सहारा लो, लेकिन चलना है आगे। तो भय के भावंडर में जब मैं फंस गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो अनुभव है भय के इस भावंडर में वो मैं शेयर करूँ, ताकि भय के प्रति मैंने जो समझ बनाई उसको मैं दुनिया के साथ शेयर करूं। भय इतना खतरनाक है मित्रों, जब हम इसको फेस करते हैं तो ये तूफ़ान उसी तरह का है जिसमें जैसे समुंदर पर तूफ़ान आता है। जब समुंदर पर तूफ़ान आता है, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखते हैं कि अब लगता है कि अब शिप डूब जाएगी, अब ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि उन लहरों में कि जहाज़ डूब गई है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद लगता है कि जहाज़ तैर रही है। जब हम भय के तूफान को जब हम फेस करते हैं तो इसी तरह से होता है। जब ये तूफान बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि अब हम ख़त्म हो जाएंगे, अब हमारा अस्तित्व अब ख़त्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूरी तरह समाप्त हो गए। लेकिन अगर हम वहाँ थोड़ा ठहरे रहें, उसको धीरज से देखते रहें, फिर कुछ घंटों के बाद ऐसा समय आता है कि हम अब ऐसा लगता है कि अब हम थोड़ा सहारा मिल गया है और हम अब थोड़ा सा तैर रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि अब हम जूम कर रहे हैं, अब हम फियर नाम की कोई चीज़ हमारे भीतर है ही नहीं, हम हवा में हैं। ऐसा लगता है अब क्या करें, वो करे कि ये करे कि इससे बात करेगी, उससे बात करेगी, उधर भागे कि इधर भागे, सब कुछ करने को दिल बोलता है, क्या क्या करने को दिल बोलता है। लेकिन जब हम इसके गहराई में, जब इस तूफान के गहराई में अटक जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि अब कुछ करने को तो शक्ति बचती नहीं, मन की शक्ति पूरी तरह क्षीण हो जाती, ख़त्म हो जाते हैं हम। ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। ये दो विपरीत दिशाओं में हम शटल करते रहते हैं भय के इस भावंडर में। तो भय का जो भावंडर है, उसका जो अनुभव है वो भयपूर्ण भी है और स्वादपूर्ण भी है। तो इसके अनेक आयामों से, मेरे अनुभव के आयामों से मैंने भय को जो समझा है उसे मैं अलग भय के आयामों को मैं शेयर करूँगा आने वाले मन की इस प्रयोगशाला में। आज इतना ही, नमस्कार।